हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 11:42। आज है 12 जुलाई। हम लोग जर्नल्स करने जा रहे हैं में काम आएगा 13 जुलाई के लिए, जो है एक मंडे का दिन। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका फ्राइडे का दिन कैसा गया। क्लियर कट, जब ये इतना बड़ा यहाँ से जब फॉल आया था तब मैंने आपको डिप बाय करने बोला था। मैंने और मेंबर्स ने डिप बाय किए एंड मैंने आपको ये भी समझाया था कि निफ्टी अगर आपको 24,200 से 300 के पास मिलेगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना है। तो टेलीग्राम पे हमने क्या क्या डिस्कस किए थे, टेलीग्राम पे देखिए तो यहाँ पे क्लियरली जो मैंने आप लोगों को बोला था कि डिप को मैंने बाय किया हुआ है, उसके अंदर जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग रख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये भी बोला 9:12 पे डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी पोजिशनली। यहाँ पे जो हमने जो जो ट्रेड्स लिए थे उसके अंदर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टार्ट की, लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया एंड 10 बजे बराबर मैंने लिख दिया कि बुकिंग प्रॉफिट्स इन ऑल लॉन्ग्स विल बी लुकिंग फॉर पोजिशनल अपॉर्चुनिटी फॉर सेलिंग। वे समझो अभी मेरी इस बात को, मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को। देन उसके बाद में मार्केट जो है पूरा दिन जो है साइडवेज रहा। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गया लेकिन वो भी साइडवेज रहा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी को हमें अप्रोच कैसा करना है, बुलिश अप्रोच करना है या बियरिश अप्रोच करना है। सबसे पहले हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो यहाँ से स्टॉक फीचर्स जो निकाल चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स भी निकाल चुके हैं, कॉल अपनी अच्छी खासी निकाली हुई है एंड पुट राइटिंग थोड़ी बहुत निकाली हुई है। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो है उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स को भी ऐड किया हुआ है, कॉल जो है अपनी कॉल राइटिंग निकली हुई है एंड पुट बाइंग से जो है थोड़ा बहुत निकला हुआ है। प्रोज को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो है उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की हुई अच्छी खासी एंड पुट बाइंग भी की हुई है। नेट पोजीशन में देखें तो नेट पोजीशन में देखा जाए यहाँ पे इंडेक्स फीचर्स में तो क्लाइंट्स जो है अभी भी यहाँ से बुलिश है, एफआईएस यहाँ से बियरिश है। प्रोज को देखें तो उनकी क्वांटिटी हल्की फुल्की बुलिश साइड में है, ये वाला बॉक्स बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स की कॉल बाइंग अच्छी खासी कम हुई है, एफआईएस की कॉल राइटिंग कम हुई है, लेकिन प्रोज की कॉल बाइंग जो है बढ़ चुकी है। तो इंट्राडे के लिए ये वाला बॉक्स बुलिश है, याद रखना मेरी बात, इसको मैं कंक्लूड में बताऊंगा आपको। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग अभी भी है, एफआईएस को देखे तो उनकी पुट बाइंग यहाँ पे कम हुई है, प्रोज को देखे तो उनकी पुट बाइंग यहाँ से बढ़ चुकी है। ये वाले बॉक्स को मैं बियरिश बोलूंगा। स्टॉक फीचर्स को देखे तो स्टॉक फीचर्स अभी हल्के हल्के फुल्के बढ़ रहे हैं, तो इसको मैं न्यूट्रल रख रहा हूँ, लेकिन न्यूट्रल टू बियरिश ही है क्योंकि 10 लाख के नीचे है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन है कि डेटा है बियरिश। सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ये वाला इंट्राडे के लिए बुलिश है, लेकिन पोजिशनल डेटा जो है वो बियरिश है। तो अभी आपको प्ले कैसे करना है, क्या करना है, देखो दो सिंपल रूल याद रखो। ओके, पहली बात, अगर निफ्टी 24,200 के नीचे रहता है, इसको येलो करता हूं, 24,200 के नीचे रहता है, आपको सेल साइड में रहना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। अब नहीं, निफ्टी जो है वो 24,200 के नीचे नहीं रहता है, निफ्टी यहां से ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर आपको ये 24,250 से 300 के बीच मिले तो यहाँ पे आपको सेल साइड के बारे में सोचना। क्लियर है मेरी बात? बस इतना ही आपको फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। एसएल आपको लगाना है कि कोई भी सिंगल डेली क्लोजिंग 24,300 के ऊपर आती है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। गाइस, जितना ग्रेसफुली मैंने आप लोग को यहाँ पे बाय बोल के यहाँ पे एग्जिट कराया हूँ प्रॉफिट के अंदर, उतना ही ग्रेसफुली अगर एसएल जाता है तो इसको एज एसएल हिट लो। मैं ना बुल हूं ना मैं बियर हूं, मैं बहुत क्लियर हूं मार्केट के अंदर कि मुझे ये बुल और बियर के ना झंझट में नहीं फंसना। मैं एक स्टैग हूं, मैं हमेशा स्टडी के बेस पे ट्रेड लेता हूं। अब अगर ये एसएल चले जाता है तो क्या मैं यहां से बाय करूंगा? नहीं, मैं वेट करूंगा कि निफ्टी जो है वो 24,350 के ऊपर जाए। ओके, इसका मैं वेट करूंगा एंड देन फिर इसके ऊपर जाएगा तो मैं बिंदास बाय करूंगा डायरेक्ट ये वाला हाई ब्रेक करने के लिए। दोनों भी स्टडी मैंने मेंबर्स के साथ में शेयर किया हुआ है। अभी के लिए हमने सेल साइड की पोजीशंस जो उसको कैरी फॉरवर्ड की हुई है, ऊपर की तरफ जाएगा ना 250 से 300 की तरफ, वहां पे जो है हम एवरेज आउट करेंगे, ऐसे हम 300 का लगाएंगे। क्लियर है मेरी बात? और अगर 350 के ऊपर जाता है, बिंदास ऊपर की तरफ क्लिक करो। अगर ऐसा होता है कि अगर रिजेक्शन आता है, यहां से रिजेक्शन आता है या फिर यहां से नीचे की तरफ फॉल आता है, देन आपका टारगेट नीचे की तरफ निकलता है 24 के। 24 की एक रॉक सॉलिड सपोर्ट है, अगर इसके नीचे भी जाता है देन तैयार रहना डायरेक्ट 23,930, 23,800,
ये आपका एक सपोर्ट जोन है और ये अगर ब्रेक डाउन कर देता है देन आप फर्दर प्ले कर सकते हो। ऊपर की तरफ अगर 350 के ऊपर जाता है देन ये वाले हाई ब्रेक करने के लिए डायरेक्ट प्ले करना। देखो थोड़ा अगर आप अच्छे से प्ले करोगे आप मिनिमम से मिनिमम निफ्टी के अंदर जो है 500 पॉइंट्स जो है कैप्चर कर सकते हो। मिनिमम से मिनिमम की बात कर रहा हूँ ये मैं। बस सेम एक्सपायरी ट्रेड नहीं लेना और ओटीएम कॉल्स नहीं लेना या ओटीएम पुट्स नहीं लेना। ओटीएम ट्रेड करोगे तो भाई तुम कितना भी कोशिश कर लो, स्पेशली अभी जितने भी लोग जो है सेम एक्सपायरी अगर जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है ना उनको कुछ नहीं मिलने वाला मंडे के दिन, अनलेस एंड अनटिल 400-500 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाए। तो ना लोगों को समझ में नहीं आता है कि ना, लोग सोचते कि हाँ डायरेक्शन तो मेरा ये है तो मैं सेम एक्सपायरी में ओटीएम बाय कर लेता हूँ, सस्ता मिल रहा है। अरे भाई वो सस्ती चीज ही तुम्हारे लिए महंगी है। ओके, निफ्टी में इतना ही फॉलो करना है। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। गाइस बैंक निफ्टी ना डिसाइडर है कि बैंक निफ्टी जो है वो एक ये करना चाहता है, ऊपर की तरफ जाना चाहता है, या फिर वो ये करना चाहता है। सिंपल चीज, बैंक निफ्टी अगर ये 58,400 के ऊपर रहता है कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे तो आप बाई साइड में रह सकते हो। ध्यान रखना अगर ये 58,400 के ऊपर गया एंड वापस नीचे की तरफ आया तो बाई साइड से एग्जिट करना। सेम लॉजिक डाउन साइड के लिए, अगर 58 के बिलो रहता है तो आपको सेल साइड में सोचना है। ध्यान रखना कि अगर ये 58 के बिलो जाके वापस ऊपर की तरफ आता है तो सेल साइड से एग्जिट। बस इतना ही आपको फॉलो करना है, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं। सिंपल एंड इजी रखा हुआ है। स्टडीज जो है मेंबर्स में शेयर किया हुआ है। मुझे अगर ऐसा लगा कि स्टडी जो है मेरी कंप्लीट होने जा रही है तो मैं आप लोग के साथ में भी शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी सीख सके। मैंने हमेशा से, मैं कभी किसी को जो है रीड में लेके नहीं आना चाहता कि अरे मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है उतना प्रॉफिट हो रहा है। मेरा कैपिटल और आपका कैपिटल अलग है, इतनी बात याद रखो। मेरा कैपिटल थोड़ा हायर साइड में है, आपका कैपिटल उतना है नहीं। तो आप ये मत सोचो कि आप 1 लाख डाल के 5 लाख रुपए निकालोगे, 10 लाख रुपए निकालोगे। थोड़ा सोच समझ के ट्रेडिंग करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोच समझ के ट्रेड लो। आपका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या ट्रेड ले रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। आपका डायरेक्शन सही होने के बाद में भी, और मार्केट ने अगर विक्स जो है विक्स डाउन कर दिया, मार्केट ऊपर की तरफ जाए मार्केट नीचे की तरफ जाए, मार्केट ने विक्स डाउन कर लिया और अगर आप ओटीएम कॉल पुट में हो तो आपका प्रीमियम खाया जाएगा। हर दिन दिवाली नहीं होती है कि 1 का 10 होगा। ये 1 के 10 में ना आप जो फंस गए हो ना कि मुझे एक ही दिन में सारा का सारा प्रॉफिट करना है, जितना मैंने लॉस किया हुआ है वो एक ही दिन में जो है सब कवर अप करना है, वो आप गलत करो। यस, आप ट्रेंडिंग मूव रहेगा ना, मल्टीपल ट्रेड्स लो ना, या फिर मल्टीपल लॉट्स ले रहे हो तो उसको बुकआउट करो उसके हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां से मार्केट जो ऊपर की तरफ जाता है, ओके समझो। तो आप अगर यहाँ पे अगर बाय करते हो तो या तो उसको इसे बुकआउट करो। अगर आपके मल्टीपल ट्रेड्स नहीं है, आपका कैपिटल उतना नहीं है कि आप मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हो, तो समझो कि आप यहां से ऊपर की तरफ जाते हो, यहाँ पे बुकआउट करो, वेट करो कि ये जो है ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो मैं इसके ऊपर बाय करूंगा, तो फिर से इसके ऊपर बाय करूंगा। सेम लॉजिक डाउन साइड के लिए, यहां से अगर नीचे की तरफ आता है मल्टीपल लॉट से बुकआउट करते रहो। अगर आप मल्टीपल लॉट्स नहीं है, सेम लॉजिक के लिए यहाँ पे आएगा मैं बुकआउट करूंगा, ये एक सपोर्ट है, फिर इसके नीचे जाएगा तो मैं फिर से सेल करूंगा, ये एक सपोर्ट है, फिर इसके नीचे जाएगा फिर से सेल करूंगा, ये एक सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा फिर से सेल करूंगा। ऐसे कैप्चर करो ट्रेंडिंग मूव को। ऐसा नहीं कि मैं ले लिया और लेके बैठे रह गया, हाँ भाई बताओ कहां तक जाएगा। किसी ने परसों के वीडियो में, आई थिंक थर्सडे या वेडनेसडे के वीडियो में बोला था कि सर आप हमें बीटीएसटी दे दो ना, ट्रेड दे दो, सब कुछ फ्री में चाहिए, सब कुछ सीखना भी नहीं है, मतलब थोड़ा एफर्ट नहीं डालना है। जिंदगी भर आप लोग फ्री के ट्रेड्स में रह जाओगे। मार्केट सीखो और खुद से ट्रेडिंग करो। एक दिन मैं रहूंगा आपकी हेल्प करने के लिए, कोई और दिन कोई और रहेगा आपकी हेल्प करने के लिए। कब तक दूसरों के हिसाब से जीते रहोगे? खुद से कुछ करना है या नहीं करना है? चलो जाना दो ये सब बात। कोशिश करो कि मार्केट सीखने पे फोकस करके, जितना आप सीखोगे उतना आप मार्केट में टिकोगे। मार्केट में अगर आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, देखो मार्केट को भी ना समझ में आता है, ये बात समझ लो तुम।
मार्केट का भी गेम वही है, मेहनत वाला गेम है। मार्केट में अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मार्केट आपको रिटर्न में कुछ नहीं देगा। अगर मार्केट में आप मेहनत कर रहे हो तो मार्केट आपको श्योर शॉट जितना आपका गया है उतना आपको मिल जाएगा और उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो एफर्ट डालना पड़ेगा। मार्केट को आपको वो एफर्ट दिखना चाहिए। ऐसा एफर्ट नहीं कि मार्केट बंद होने के बाद में आप लाइन खींचे जा रहे हो, अरे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मार्केट बंद होने के बाद में नहीं, मार्केट आवर्स में आप क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खूब आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।